पेशवा शिवाजी महाराज और अफजल खान की कहानी एक ऐतिहासिक घटना है जो 10 नवंबर 1659 में हुई थी। अफजल खान बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश में एक सेनापति थे। वह शिवाजी महाराज को हराने और उन्हें उनके राज्य से हटाने के लिए भेजा गया था। हालांकि इस घटना के कुछ समय पूर्व शिवाजी राजे महाराज के सपने में देवी मां भवानी आई थी और उन्होंने एक आदेश दिया था कि महाबलेश्वर में उनका एक मंदिर स्थापित हो, जहां से वे अपने साम्राज्य को और मजबूत बना सकेंगे। अफजल खान ने शिवाजी महाराज से मिलने के लिए एक बैठक का प्रस्ताव रखा। शिवाजी महाराज ने इस बैठक को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को भी साथ लेकर चले थे, क्योंकि शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान उन्हें धोखा देने वाला है। इसीलिए वह पहले से सतर्क थे और वे खुद इस लड़ाई के लिए तैयार थे। शिवाजी महाराज अफजल खान के साथ गले मिलने वाले थे, किंतु अफजल खान का कदकाठी और शारीरिक बल महाराज से कई गुना अधिक था, जिसके कारण महाराज के लिए अफजल खान को बिना हथियार के हराना मुश्किल लग रहा था। महाराज को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अफजल खान को कुश्ती में कैसे हराए। तभी महाराज को परेशान देखकर जीजाबाई, जो कि महाराज शिवाजी राजे की माता थीं, उन्होंने महाराज को हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी सुनाई। किस तरह भगवान नरसिम्हा ने अपनी बाघ नोक से हिरण्यकश्यप के पेट फाड़ दिए थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप के पास एक वरदान था कि कोई उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकते थे। इसी कहानी से प्रेरित होकर शिवाजी महाराज ने बाघ नोक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। महाराज जानते थे कि अफजल खान ने उन्हें भले ही मित्रता के लिए बुलाए हैं, परंतु वे थे तो शत्रु। उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करना गलत साबित हो सकता है। इसलिए महाराज ने पहले से अपनी पूरी तैयारी करके अफजल खान से मिलने गए थे। बैठक प्रतापगढ़ के पास एक शामियाने में हुई। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले से लगाया, लेकिन अफजल खान ने अपने हाथ में एक चाकू छुपा रखा था। उसने शिवाजी महाराज को चाकू से मारने की कोशिश की, किंतु शिवाजी महाराज ने अपने कपटीढ़े के वस्त्र के नीचे एक ढाल जैसा लोहे का वस्त्र पहले से ही पहन रखे थे। शिवाजी महाराज समय रहते सतर्क हो गए और उन्होंने अपने बाघनख से अफजल खान का पेट चीर दिया। अफजल खान का अंगरक्षक बद्दा सईद शिवाजी राजे पर तलवार से आक्रमण किया, किंतु जीवा महाला शिवाजी राजे के अंगरक्षक ने तुरंत उसे मार दिया। अफजल खान घायल अवस्था में खून से लथपथ वहां से जैसे तैसे भाग निकले, किंतु उनके पीछे शिवाजी राजे के सेनापति संभाजी कावजी कोंढालकर उनके पीछे भागे और उनका सर कलम कर दिया। अफजल खान की मृत्यु शिवाजी महाराज के लिए एक बड़ी जीत थी। इन्हीं कारणों से उनके स्वराज को आगे बढ़ाने में और मदद मिली। इसके पश्चात शिवाजी राजे ने वहां पे अपना किला बनाए, जो प्रतापगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, और उसी किले में देवी माता भवानी की मंदिर स्थापित किया गया। यह किला पहाड़ के ऊपर स्थित है, जहां से दूर दूर तक नजर रखी जा सकती है। इस किले में एक ऐसा द्वार बनाया गया है जो दूर से लगेगा कि वह किले का द्वार है, जबकि वह एक दीवार है। दुश्मनों को चकमा देने के लिए यह दरवाजा ऐसे बनाया गया है। पहाड़ के बीचों बीच एक गुफा है, जहां शिवाजी राजे महाराज अफजल खान को मारने से पहले यहां कुछ दिनों तक छुपे हुए थे, अफजल खान के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। यह कहानी शिवाजी महाराज की चतुराई और रणनीति का एक उदाहरण है। यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है, और इन्हीं कारणों से आज भी शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा और राजा के रूप में याद किया जाता है।